जीवन में कोई आया नहीं क्या? अच्छा क्यों नहीं आया अभी तक? रजनी जी, मनोज जी, क्यों नहीं आया इनके जीवन में अभी तक? अच्छा, गर्व का विषय है ये। इतनी माता होने के बाद भी 2 बाल्टी दूध आ जाना चाहिए था आज। और क्या, 2 बाल्टी दूध आना था। हमें लग रहा 3 किलो भी दूध नहीं आया शायद। कितना आया मनोज जी? कम से कम 2 बाल्टी तो जा घियाए रखे हमारे, वे लोज तो बना लेंगे हम कम से कम भोले जी खातर। गर्व होना चाहिए। आज बता दिया हमने, ये भक्ति जगा लो। आप क्यों हाथ पीछे ले जा रहे हो? अरे हाथ खोलो ना, खोलो हाथ। दान से घबराना नहीं आपको ना। आपके पास तो हमें बता देना, हम दिलवा देंगे 1 कुंटल दूध यही। आज बता दिया आपको, हमारे भोलेनाथ ने बहुत बड़ी कृपा कर रखी है। अरे गाँव होने के बाद भी 2 बाल्टी दूध नहीं आया, बताओ। शर्म की बात है बात। बताओ। इसलिए भगवान को क्या प्रिय है हमारा? खीर का भोग प्रिय है। जो भक्त भगवान को दूध चढ़ाता है, खीर का भोग लगाता है, भगवान उसी पर प्रसन्न हो जाते हैं। मैं खीर का भोजन लाई हूँ, तुम भोग लगा लो भोले जी। हमें आवाज आ रही महादेव से। मैं तो भोग को जब तो ग्रहण करूंगी जब कोई लाया हो। भाई बात बताइए, हम यहाँ शिव पुराण की कथा श्रवण करा रहे। इस कथा का जो हमने पाठ नहीं किया, जन नहीं किया, तो हम आपको कैसे पढ़ा सकते हैं? बताओ ना। कौन कौन नहीं लाए भक्त? चेतन हो जाइए, जग जाइए। अब सोना नहीं, हम सबको जगना है। और जो जगता है वो पावत है, और जो सोवत है वो खोवत है। भाई जग जाइए। ऐसे ही जब भगवान राम जी ने प्रभु भोलेनाथ को उस पार्थिव शिवलिंग को भोग लगा दिया, उससे प्रभु स्वीकार प्रसन्न होकर के कहा, प्रभु मुझे तो आपकी शरण गति चाहिए। वो शरण गति कैसे मिल सकती है? जोत से मिल सकती है, आरती से मिल सकती है। हमारे पास कुछ नहीं, हाथ तो है ना। हाथ उसी के कमजोर होते हैं जिसके शरीर में हाथ नहीं होते, और वही बलवान होता है जो भगवान ने ये 2 हाथ शेर की तरह दिए हो। हमारा तो बजाइए, बजाइए। बजनी चाहिए महाराज, रुकने नहीं चाहिए। प्रभु राम शिव की शरण में चले गए। उन्होंने कहा मुझे को दीप चाहिए। कैसे? मैं ज्योत की थाली लाई हूँ, तुम प्रेम से स्वीकार करो भोले जी। मैं ज्योत की थाली लाई हूँ, तुम स्वीकार करो भोले जी। कौन कौन भगवान शंकर को ज्योत दिखाता है नित्य दिन? ज्योत सस्ती में पड़ती है ना? ज्योत सस्ते में पड़ती है, इसलिए ज्योत जगाते हो। पर नहीं, अग्नि ही सब कुछ होती है हमारा। जब संसार में मनुष्य जन्म लेता है, जब ध्यान से सुनना महाराज, जब संसार में मनुष्य जन्म लेता है, जब नामकरण ब्राह्मण देवता कराता है, होम के माध्यम से कराता है, अर्थात यज्ञ के माध्यम से कराता है, और जब इस संसार को छोड़ कर के जाता है तो अग्नि के माध्यम से जाता है। तो क्या कही? ज्योति मुख है तो जगाइए।
मैं ज्योति की थाली लाई हूँ, तो मैं प्रेम से स्वीकार करो भोले जी। ज्योति की थाली लाई हो, स्वीकार करो तुम भोले जी। प्रभु भोलेनाथ ने, रजनीश जी, मनोज जी, आप तक सब जितने विराजमान हैं, प्रभु मेरे महादेव ने वह जोत स्वीकार करी। कल से जोत कौन कौन जलाएगा भगवान शंकर पर? देखा, जो ये आगे भी बैठी इनका भी हाथ नहीं उठ रहा। कोई भी नहीं रहना चाहिए, चाहे घर में जोत जलाए, चाहे मंदिर में जलाए, लेकिन जोत जरूर जगानी चाहिए महाराज। जय हो। जिस घर में अंधकार रहता है और जो जोत नहीं जलाता, उस घर में हमेशा अंधकार ही रहता है। और जिसके घर में हमेशा जोत जलती है, हमेशा हमेशा के लिए प्रकाश हो जाता है महाराज, प्रकाश हो जाता है। इसलिए जो भगवान शिव के पास नित्य दिन दीपक जलाता है, उसके जीवन में साक्षात प्रकाश होना शुरू हो जाता है। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद का प्रभु आपस में दोनों की आंख निर्मता होने लग गई, दोनों की आंखों में आंसू आने लग गए। कहा, प्रभु मेरे पास जो है मैं संसार को देता हूं। संसार किस भाव से लेता है, संसार किस आस्था से लेता है, और संसार किस मर्यादा से लेता है महाराज। जब हम प्रसाद लेते हैं तो कैसे लेते हैं महाराज, बताइए माता, कैसे लेते हैं? किसी को नहीं पता। ये बात पल्ला फैला करके हम प्रसाद को लेते हैं। ऐसे ही जब संसार में दुख आता है, दरिद्र आती है, या संसार में ऐसा रोग होता है जहाँ किसी का समाधान नहीं होता है, पूछो कहाँ होता है? पूछो कहाँ होता है समाधान? मनोज जी, कहाँ होता है समाधान? बताइए कहाँ समाधान होता है? मैं खाली झोली लाई हूँ, तो मैं प्रेम से भर दो भोले जी। मैं खाली झोली लाई हो, तुम प्रेम से भर दो भोले जी। कौन कौन भक्त अपनी झोली को भरवाना चाहता है? बताओ। नहीं चाहिए? अरे राम, किसको नहीं चाहिए? हमें लग रहा हमारे त्यागी जी के पास बहुत सारा कुछ है, लग रहा है। हाथ नहीं उठने चाहिए। हमने कहा है, जो हाथ नहीं उठाता वो रावण बन जाता है। और जो भगवान शिव का भक्त बनना चाहता है, वो हाथ खड़ा करना चाहता है। तो मांगे, मैं खाली झोली लाई हो, तो मैं प्रेम से भर दो भोले जी। ओ तुम प्रेम से भर दो भोले जी, प्रेम से भर दो भोले जी। मैं खाली झोली लाई हूँ, तुम प्रेम से भर दो भोले जी। प्रभु, जब राम जी और शिव जी की वहां उन्होंने अभिषेक पूर्ण हुआ, अभिषेक पूर्ण होने के बाद भगवान शिव ने कहा, प्रभु हम दोनों एक है, और संसार में चाहे राम को पुकारे, चाहे श्याम को पुकारे, चाहे हरि को पुकारे,
चाहे शिव को पुकारे, चाहे माता को पुकारे, लेकिन एक ही है, इससे अलग कुछ नहीं। हरि को कैसे पुकारते हैं? गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमण बोलो सभी बोलो, बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण मिलकर के हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे ही संसार में शिव और नाथ, महाराज कौन से नाथ बताइए ना, कौन से नाथ? भोलेनाथ। जब दोनों एक दूसरे के पूरक हो चुके थे तो उन्होंने कहा, जो मुझे हरि और नाथ से पुकारेगा, महाराज अरे हरि और नाथ से पुकारेगा, मैं भोलेनाथ होकर के उसकी खाली झोली को हमेशा हमेशा के लिए भर दूंगा, महाराज हमेशा हमेशा के लिए भर दूंगा। उसी का नाम भोलेनाथ हो गया था, महाराज भोलेनाथ हो गया था। तो देखो महाराज, रामेश्वर में जब भगवान राम जी ने शिव की आराधना की, शिव का अभिषेक किया, एक शक्ति होकर के एक ही मार्ग दिया। वह मार्ग है कौन सा? यह है शिव महापुराण, यह है शिव बोलिए शिव महापुराण की, बोलिए रामचंद्र भगवान की, भोलेनाथों के नहात की, बोलिए महादेव भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, हर 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 हर। ये प्रभु की रचना रची गई थी महाराज। हमने कहा जो रामेश्वर में दर्शन करता है उसको राम जी की नहीं, साक्षात भोलेनाथ के दर्शन होते हैं महाराज। किसके दर्शन होते हैं? भोलेनाथ के दर्शन होते हैं महाराज। इसलिए एक बार जरूर अपने जीवन में रामेश्वर ना जाना चाहिए महाराज। जो राम को प्रिय है वो किसको प्रिय है? किसी को नहीं पता। अरे जो राम जी को प्रिय है वो हमें भी प्रिय है, और जो हमें प्रिय है वही भोलेनाथ को प्रिय है महाराज, वही भोलेनाथ को प्रिय होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है अपने जीवन में, उन्होंने कहा, किसने? सूत जी महाराज जी 88,000 ऋषियों को बता रहे थे, जो साक्षात राम जी का और शिव जी का भजन साक्षात करता है उसके जीवन में साक्षात अनंत शक्तियों की कृपा होती है महाराज। उन्होंने कहा है, एक बार अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण से अपने घर में अभिषेक करवा लेना चाहिए महाराज। और अभिषेक भी गन्ने के रस से होता है, पंचामृत से होता है, जल से होता है,
सरसों के तेल से होता है और फलों के जूस से होता है, लेकिन इनकी अलग अलग व्याख्यान होती है महाराज। किसी को पुत्र चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को वैभव चाहिए, किसी को कीर्ति चाहिए और किसी को शत्रु का विनाश चाहिए महाराज। इन सब का अलग अलग अभिषेक होता है महाराज। इसलिए एक बार अपने जीवन में घर में एक बार अभिषेक करवा लेना चाहिए, और लेकिन अभिषेक ऐसे ब्राह्मण से करवाना चाहिए जिसने वेद का पाठ किया हो, जिसने अपने जीवन में नित्य दिन संध्या उपासना करता हो। ऐसे ब्राह्मण के अभिषेक मात्र कराने से संसार का सारा सुख प्राप्त हो जाता है महाराज। बताइए ना, यही एक कहानी आती है। आप बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जीवन में, जब हम अपने घर में कोई विवाह या शुभ मांगलिक कार्य कराते हैं, अपने घर में अपने परिवार में शुभ मांगलिक कार्य कराते हैं, स्वयं तो कभी करते नहीं या करते हैं, उसमें शुभ कार्य में ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। लेकिन आज का व्यक्ति हर जगह पैसा लगा लेता है, खूब पैसा उड़ा देता है, लेकिन जब शुभ कार्य का शुभ घड़ी का मुहूर्त उनका समय आता है, वही कंजूस बन जाता है महाराज। उस समय कंजूस बन जाता है। आप कहोगे महाराज आप तो खुल के बोल रहे, लेकिन हमारे गुरु ने हमें खुल के सिखाया है। सरस्वती माता कहती है विद्या रूपम ज्ञान गंगे और गंगे शीतल प्राप्त हेतवे। जब तक वाणी में साक्षात वह तेज नहीं आता, जब तक बल की प्राप्ति नहीं होती महाराज। कोई दुष्कार्य करता हमारे सामने तो एक बार उसके सामने संत जाता है, ब्राह्मण जाता है। जब ये दोनों फेल हो जाते हैं तो भगवान जाते हैं, और जब भगवान भी हार जाते हैं तो कहते से जाने दीजिए, भटक जान दीजिए। जब उसको टक्कर लगेगी, जब उसको सहारा मिलेगा किसका महाराज? ब्राह्मणों से मुखमाही द्वाहु राजन्य करता। ब्राह्मण के मुख अर्थात जो ब्राह्मण अपने मुख से बोलता है वो ब्राह्मण नहीं बोलता, वो साक्षात हरि विष्णु बोलता है महाराज। हम नहीं कहते जब कोई शुभ मांगलिक कार्य कराते और उस समय ब्राह्मण अपने वैदिक परंपरा द्वारा, अपने वैदिक मंत्र द्वारा यज्ञ हवन कराता है, शुभ कार्य कराता है, तो दान दक्षिणा निकलते 251 या 501 रुपया है या नहीं है? बताओ हमें, बोलो ना, सत्य है। बहुत से व्यक्ति ये कह देते महाराज सारा इन्हीं को दे दूं। हमने कहा अरे देखे तो देख जीवन में क्या नहीं क्या मिल जाएगा। और हम तो कहते महाराज ब्राह्मण का काम है दान लेना, और जो आप पे बना हमारी खाली झोली हमें दे देना, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। क्यों? उन्होंने कहा क्यों, तुम कैसे पचाओगे? हमने कहा एक की तो पाचन तंत्र जो क्रिया होती है वो कमजोर होती है, और जो एक की पाचन तंत्र क्रिया होती है वह मजबूत होती है महाराज। लेकिन कहा इसमें आज का व्यक्ति ऐसे ब्राह्मण को बुलाता है जो ब्रह्म को नहीं जानता, वेद का जिसने पाठ नहीं किया, जिसने अपने जीवन में संध्या नहीं की, ऐसे ब्राह्मण को बुलाता है। और ऐसे ब्राह्मण को जो बुलाता है वह उसके घर में कृपा नहीं विनाश होता है महाराज, क्योंकि उसने कभी वेद का पाठ नहीं किया। लेकिन आप अपने घर में शुभ कार्य कराते हो तो अच्छे विद्वान ब्राह्मण बुलाइए, अच्छे आचार्य विद्वान बुलाइए। आप एक बताइए सबसे बड़ा दान कौन सा दान है? बताओ, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, माताएं बुजुर्ग बैठी है। कन्यादान सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। और जिस समय व्यक्ति कन्यादान करता है उसमें ब्राह्मण की तो आवश्यकता होती है ना। कोई लगन पत्रिका लिखना, कोई चिट्ठी लिखना, कोई मंडप पूजना, कोई विवाह संस्कार कराना। उसी महादान में
हम ऐसे ब्राह्मण को बुला ले जिसने वेद का पाठ नहीं, कुछ भी नहीं जानता, सारे मंत्र का उच्चारण, अशुद्ध मंत्र का पाठ कर रहा है महाराज। बताओ हमें, क्या वो दान लगेगा क्या? बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि 1 साल विवाह हुआ या 2 महीने विवाह के हुए, लेकिन बिटिया घर बैठी है। वो हमारी त्रुटि के कारण बैठी है महाराज, हमारी गलती के कारण बैठी है वो बिटिया। हम आपसे नहीं कह रहे, संसार को देख करके कह रहे महाराज। भारत का ऐसा कोई सा कौन नहीं जिसमें हम नहीं जानते, भारत का ऐसा कोई सा कौन सा नहीं जिसमें हमारा शिष्य नहीं है। आयु मत देखना, भारत का ऐसा कोई सा कोना नहीं जिसमें हमारे गुरु की परंपरा नहीं चलती महाराज। हर भारत के कोने में हमारा शिष्य वश्य मिलेगा, लेकिन वो हमारी कमजोरी के कारण वो बिटिया अपने जीवन में दुख देखती है। लेकिन जब कोई अच्छा उपासक आता है जीवन में, कोई अच्छा गुरु आता है, तो अच्छा मार्गदर्शन करता है कि जब भी अच्छा विवाह करे, अच्छा दान कराए, अच्छे विद्वान आचार्य को बुला करके कराइए, और देखना वहाँ विनाश नहीं, वहाँ कृपा होगी। और जहाँ कृपा होगी वहीं संसार का सुख होगा, और जहाँ संसार का सुख होगा वहीं भोलेनाथ का वास होगा, वहीं भोलेनाथ का वास होगा। जीवन में बांध लेना, अपने घर में अच्छे विद्वान ही बुलाना, और दक्षिणा खुल के देना, क्योंकि भगवान आपको दे रहे, भगवान आप पर कृपा करे। आपके घर में जब ब्राह्मण आता है भोजन भी करता है, क्योंकि जो भोजन करता है उस ब्राह्मण को भी भोजन की दक्षिणा देनी चाहिए। हम नहीं कहते, ये शिव पुराण की कथा कहती है महाराज। इसलिए हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेकासीत सदधार पृथ्वीम ध्यामुते मम कस्मै देवाय विषा विधेमा। जब ब्राह्मण घर से प्रसन्न होकर के जाता है तो वो एक ही शब्द कहता है, कल्याणमस्तु। कहता है ना, आयुष्मान भवा विजयी भवा। क्यों कहता है? क्योंकि उसकी आत्मा प्रसन्न हुई, और जिसकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है उसी का संसार सुख और भोलेनाथ की कृपा वही होने लग जाती है। तो एक बार जो अपने जीवन में खुशियां चाहते हो तो खड़े हो जाइए, और खड़े होकर के किसकी कृपा को प्राप्त करना है रजनी जी? खड़े हो जाइए और सबको झूमना है महाराज।